नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम विटामिन B7 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको बायोटिन भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी विटामिन है और इसका डेफिशिएंसी से हमें बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले जानेंगे विटामिन B7 असल में है क्या। विटामिन B7 का डेफिशिएंसी से कौन कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी कि डिजीज़ हो सकती हैं, कौन कौन से कारण हैं इसका डेफिशिएंसी के, और जानेंगे कि इसका डेफिशिएंसी को किस तरह से डायग्नोस किया जाए। और आखिरी में ये भी जानेंगे कि विटामिन B7 का सोर्स क्या है, फूड सोर्स क्या है, कौन कौन सा खाना खाने से हमें विटामिन B7 मिलेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन B7 को बायोटिन भी कहा जाता है और इसको कभी कभी विटामिन H और कोएंजाइम R के नाम से भी जाना जाता है। ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है और इस विटामिन को हमारा जो बॉडी है वो स्टोर करके नहीं रखती। अगर आप इस विटामिन को ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे तो आपका जो बॉडी है वो इसको एक्सक्रीट कर देगी, बॉडी से बाहर निकाल देगी यूरिन के थ्रू। बायोटिन को हमारा जो बॉडी है वो बना नहीं सकती, उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। हमारे बॉडी में बैक्टीरिया होती हैं, खास करके हमारे जो गट है जिसको कहते हैं इंटेस्टाइनल फ्लोरा। इंटेस्टाइनल फ्लोरा में बैक्टीरियाज होते हैं जो बायोटिन को बनाते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं और उसका फ़ायदा हमें मिलता है। बी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, उनमें से बायोटिन एक है और इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करती है और उसे एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बायोटिन का और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि ये स्किन का हेल्थ के लिए अच्छा है। ये हमारे बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको LDL कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, उसको भी रेगुलेट करती है और हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करती है। एक प्रोटीन है जिसका नाम है केराटिन और ये प्रोटीन हमारे नाखूनों के लिए और हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है और हमारे जो नाखून और हेयर्स जो हैं वो केराटिन प्रोटीन से बने रहते हैं। तो बायोटिन केराटिन नाम का इस प्रोटीन को भी बनाने में मदद करती है। आप अगर बैलेंस डाइट लेते हैं तो बायोटिन की डेफिशिएंसी शायद आपको ना हो, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से बायोटिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि रेड रैशेस, और ख़ास करके फेस में होते हैं इस तरह के रैशेस, और कभी कभी स्किन ड्राई हो जाते हैं, ड्राई स्किन होते हैं, ड्राई आइस होते हैं, आइस में भी कभी कभी ड्राइनेस देखी जाती है, हेयर लॉस होते हैं किसी किसी को, कभी कभी फैटिग यानी कि थकावट होती है, और कभी कभी इंसोम्निया हो जाती है यानी कि नींद ना आने का प्रॉब्लम हो जाती है। आपको ठीक से नींद नहीं आएगी अगर आपको बायोटिन का डेफिशिएंसी है तो। लॉस ऑफ एपिटाइट होती है, मतलब आपको भूख नहीं लगेगी बायोटिन का डेफिशिएंसी से। नौसिया होगी, नौसिया मतलब होता है आपको कभी कभी वोमिटिंग जैसा फील होगा। डिप्रेशन हो सकता है, तनाव, मानसिक तनाव हो सकता है आपको। मसल्स में पेन हो सकते हैं, मसल्स में दर्द हो सकते हैं, और माउथ के जो कॉर्नर्स हैं उसमें कभी कभी क्रैक भी हो सकता है। और एक ख़तरनाक चीज़ है जिसको कहते हैं सीजर्स, जिसको दौरा भी कहा जाता है, तो दौरा भी पड़ सकता है आपको। तो ये सारे समस्याएं आपको बायोटिन का डेफिशिएंसी से हो सकती है। बायोटिन डेफिशिएंसी का सबसे पहला कारण है एंटीबायोटिक का यूज। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसे कहते हैं एंटीबायोटिक्स, और ये एंटीबायोटिक्स असल में हमारा जो गट फ्लोरा है यानी कि इंटेस्टाइनल फ्लोरा है उसको ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसमें बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो बैक्टीरिया की बायोटिन बनाते हैं। तो उन बैक्टीरिया के मरते ही बायोटिन का डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये रहा पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न है IV न्यूट्रिशन। अगर आप काफ़ी दिन के लिए IV न्यूट्रिशन लेते हैं तब भी आपको बायोटिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। और तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है क्रोन्स डिजीज़ और कोलाइटिस। ये असल में हमारा इंटेस्टाइन का ही एक डिजीज़ है। क्रोन्स डिजीज़ में इन्फ्लेमेटरी बाइल डिजीज़ भी कहते हैं क्रोन्स डिजीज़ को। इसमें हमारा जो इंटेस्टाइन है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और कोलाइटिस में कोलन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाता और बायोटिन की एब्जॉर्प्शन रुक जाने की वजह से उसका डेफिशिएंसी हो जाती है। और चौथा जो रीज़न है, चौथा जो कारण है बायोटिन की डेफिशिएंसी का, वो है एक एंजाइम का डेफिशिएंसी जिसको कहते हैं बायोटिनिडेज।
असल में बायोटीन को हम कई बार रीयूज भी कर सकते हैं, हम अपने बॉडी में उसको एक्सक्रीट करने से पहले कई बार रीयूज कर सकते हैं। और रीयूज करने का जो कैपेसिटी है वो एक एंजाइम बढ़ाता है, वो एंजाइम का नाम है बायोटिनिडेज। बायोटिनिडेज एंजाइम का लेवल अगर सही मात्रा में रहेगा हमारे बॉडी में तो हम बायोटीन को कई बार रीयूज कर सकते हैं उसको एक्सक्रीट करने से पहले। तो इसी एंजाइम का डेफिशिएंसी से भी हो जाता है कई बार बायोटीन का डेफिशिएंसी। और सबसे जो लास्ट रीज़न है, सबसे बड़ा कारण है बायोटीन डेफिशिएंसी का, वो है जेनेटिक। अगर हेरिडिटरी भी एक रीज़न है, अगर आपके पेरेंट्स में बायोटीन का डेफिशिएंसी पाया जाता है किसी जेनेटिक रीज़न की वजह से, तो शायद आप में भी इसका डेफिशिएंसी हो सकता है। बायोटीन के बहुत वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सोर्स हो सकते हैं। एलमंड एक बहुत अच्छा स्रोत है बायोटीन का, और कुक्ड एग यानी कि बॉयल्ड एग यानी कि कुक्ड एग खाने से भी आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बायोटीन मिलता है। सनफ्लावर सीड में भी आपको बायोटीन मिलेगा, स्वीट पोटैटो में मिलेगा और कई सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनसे आपको बायोटीन काफ़ी मात्रा में मिल सकती है। बायोटीन आप डाइट से ले तो सबसे बेहतर है। वैसे आप अगर बैलेंस डाइट लेते हैं तो बायोटीन की डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी, लेकिन आपको अगर लगता है बायोटीन की डेफिशिएंसी है या कोई सिम्टम्स आपको दिखाई देता है बायोटीन डेफिशिएंसी का, तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो अमेज़ॉन से आप परचेज कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से आप बायोटीन परचेज कर सकते हैं, या फिर मल्टीविटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है उसको भी परचेज कर सकते हैं। ये रहा बायोटीन यानी कि विटामिन B7 के बारे में कंप्लीट जानकारी। आपको अगर इसके मामले में और कुछ जानकारी लेना है या फिर कोई डाउट है तो मुझे मेरा इंस्टा हैंडल में जाके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा फेसबुक पेज पे भी मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा और आपको लगता है इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर करना, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।